रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के सिलसिले में जो वीडियोस बनाई जा रही हैं वो आप समझ भी रहे होंगे और इसकी सीरियसनेस को भी समझ रहे होंगे कि आखिर ये वीडियोस हम क्यों बना रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है टाइप 1 डायबिटीज़ के वो बच्चे जो इस वक्त प्यूबर्टी की एज को क्रॉस कर रहे हैं या प्यूबर्टी के करीब आने वाले हैं। ये वो चैलेंजिंग टाइम है पेरेंट्स के लिए कि जहाँ पर बच्चों के अंदर आने वाली तब्दीलियाँ, बच्चों के अंदर पैदा होने वाले कुछ खुसूसी हार्मोन्स जो कि बच्चे को दिमागी तौर पे भी अफेक्ट करते हैं, मेंटली चेंजेस भी बहुत आती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत आती हैं, फंक्शनल चेंजेस भी बहुत आती हैं। और उसके साथ साथ अगर एक बच्चा ऑलरेडी डायबिटिक है तो उसके शुगर लेवल पे भी डेफिनेटली चेंजेस आती हैं। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो आपका बच्चा डायबिटिक है तो प्यूबर्टी के फेस में एंटर होने से पहले एटलीस्ट तमाम पेरेंट्स को मैं ये गाइड करूँगी और मैं इनकरेज करूँगी कि एटलीस्ट आप अपनी तरफ से फुली एजुकेटेड हो इस मामले में कि आने वाला वक्त आपको किस तरीके से इस चैलेंज को क्रॉस करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे और इसकी एक एक बात को समझेंगे और नोट करके रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छा जी, प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें मेल बच्चों में जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंक्रीज़ हो जाता है और फीमेल बच्चियों में जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो हार्मोन्स हैं जो जाहिर है आप सब जानते हैं कि बॉडी में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी लेकर आते हैं और मेंटल चेंजेस भी लेकर आते हैं। सोचने का, समझने का तरीका चेंज होता है। और जहाँ तक बात करूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये वो टाइम होता है कि इस टाइम पीरियड में बहुत से बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी जेनेटिक टेंडेंसी मौजूद हो। ठीक है, यानी कि वो पहले उन्हें डायबिटीज़ नहीं हुई लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता क्या है कि ये वाले हार्मोन्स बॉडी में इन जनरल तमाम बच्चों में, तमाम लोगों में 30 to 50% इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा, तमाम पेरेंट्स इस चीज़ को गौर से सुनिए कि डायबिटीज़ हो या ना हो, अमूमी तौर पे ये वाले हार्मोन्स बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। यानी कि अगर एक बच्चा नॉर्मल है तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगा कि इंसुलिन की प्रोडक्शन पीछे से और ज़्यादा होगी। जब बहुत ज़्यादा होगी तो थोड़ी बहुत इंसुलिन अंदर चली जाएगी और ग्लूकोज का लेवल जो है वो बराबर हो जाएगा। ग्लूकोज थोड़ी बहुत इस एज में बढ़ती है नॉर्मली भी, ताकि हमारे मसल्स ग्रो करते हैं। इस उम्र में बच्चों की लीन मास डेवलप होता है, मस्कुलर डेवलपमेंट होती है। बच्चे आपने नोट करें तो पूरा एक जब प्यूबर्टी की एज से निकलते हैं तो बच्चों की ग्रोथ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है। ये तमाम चीज़ें इसलिए होती हैं कि बॉडी में हार्मोनल सिस्टम जो है वो इस तरीके से चेंज होता है और ग्लूकोज जो है ब्लड में ज़्यादा रहती है और बच्चों की कैलोरिक कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। बच्चे इस एज में भूख की कंप्लेन भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझें कि अगर एक बच्चा ऑलरेडी डायबिटिक है, ऑलरेडी इंसुलिन ले रहा है, ऑलरेडी उसका पैंक्रियाज डैमेज्ड है, अब वो इंसुलिन ले रहा है, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो पीरियड है कि जिसमें ब्लड शुगर का जो लेवल है, जिस यूनिट ऑफ इंसुलिन पे आप मेंटेन थे, अब उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि अगर आप रेगुलरली शुगर मॉनिटर करते हैं या अगर आपका बच्चा, चूँकि 11-12 साल की उम्र में बच्चे थोड़े से कैपेबल हो जाते हैं इस चीज़ को समझने के, तो अगर वो खुद चेक कर रहा है और आप उन्हें एजुकेट कर चुके हैं कि देखें बेटा ये वाला फेस ऐसा है कि जिसमें शुगर्स शायद आपके लेवल से बढ़ जाएंगी, तो आपने ये नोट करना है और फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग करते रहना है, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब आपको इंसुलिन बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपने इंसुलिन ना बढ़ाई और डायबिटीज़ जो है वो कंटिन्यू रही और शुगर्स जो है वो आए, तो हो सकता है कि इनिशियली जो ये प्यूबर्टी जो है का फेस और ज़्यादा डिलेड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि डायबिटीज़ इटसेल्फ डिलेड द प्यूबर्टी और प्यूबर्टी होने से डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि आपको ये बात पता हो कि एक लेवल ऐसा आना है प्यूबर्टी के दौरान कि जब आपकी शुगर्स अगर ज़रा से भी बढ़ रही हैं तो आपने इंसुलिन बढ़ा देनी है, ताकि बच्चों की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो जो पूरी कर रहे हैं, खाना ज़्यादा खा रहे हैं और इंसुलिन भी रेजिस्टेंस हुई हुई है, उन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा जाए और प्यूबर्टी अपने टाइम पे हो जाए, इंस्टेड ऑफ के प्यूबर्टी डिले होके 16-17 साल की उम्र में बच्चा जो है प्यूबर्टी की एज में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिलेड मेनार्की होती है फीमेल्स में और जो मेल बच्चे हैं उनमें डिलेड प्यूबर्टी हो जाती है। तो अगर आप पहले से अवेयर हैं, बहुत रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, बच्चों को ये चीज़ समझा दी गई है कि आपने शुगर पे किस तरीके से नज़र रखनी है, और अगर बढ़ी हुई आए तो प्लीज़ ये वो फेस है कि जब आप अपने डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट हो जाइए। अगर आपको नहीं समझ पड़ती है तो आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइए कि ये वाला फेस स्मूथली गुजार लीजिए, और फिर उसके बाद चीज़ें वापस से लेवल पे आ जाती हैं। तो ये जो 12 to 16 ईयर्स 15 ईयर्स की जो एज होती है प्यूबर्टी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने कहा कि मेंटल चेंजेस आती हैं, सोशल बिहेवियर्स में चेंजेस आती हैं। अक्सर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं कि आखिर मुझे क्यों शुगर है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप या आपके साथ आपका डॉक्टर उनके साथ बैठ के काउंसलिंग रखे और उनको पॉजिटिवली तमाम चीज़ों के बारे में गाइडेंस पहले से दी जाए। ये वो फेज़ है जब बच्चा अक्सर और बेशतर इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि कुछ बुरी आदतों में लग जाता है। आपका काम है इस चीज़ को रोकना। वो बुरी आदतें जिसमें अल्लाह ना करे कि बच्चे अक्सर स्मोक करना शुरू हो जाते हैं, अल्कोहलिज्म का शिकार हो जाते हैं। लड़कियों में ईटिंग डिसऑर्डर्स की शिकायत देखी गई है, खाना पीना छोड़ देती हैं कि वो इंसुलिन नहीं लगाना चाहती, इसलिए खाना पीना छोड़ देती हैं, या बहुत ज़्यादा इंटेक करती हैं कि कोई परहेज़ी मुझे नहीं करनी है एंड आई एम जस्ट क्रेविंग ऑफ ऑल द थिंग्स। ये तमाम चीज़ें ईटिंग डिसऑर्डर्स क्रिएट करती हैं, और वो तमाम चीज़ें फिर ग्रोथ में और प्यूबर्टी में और सोशल बिहेवियर्स में और शुगर की मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपका बच्चा प्यूबर्टी के एज को क्रॉस कर रहा है तो आप या तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, या डायबिटीज़ टेलीकेयर का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए, पेरेंटल काउंसलिंग के लिए, किड्स काउंसलिंग के लिए हमेशा खुला है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक लाइफ का हिस्सा है। चाहे बच्चा डायबिटिक हो या नहीं हो, प्यूबर्टी के एज को समझना और बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो का फीडबैक मुझे मिलेगा और लोग इसकी सीरियसनेस को समझेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।